प्राइम मिनिस्टर साहब, बड़ी हलचल मची हुई है कल से वीडियो आने के बाद से। ये वीडियो पहले कहाँ पर थी? कुछ टाइमिंग के ऊपर बड़ा एतराज़ कर रहे हैं अपोजिशन जमातें कि ये पहले कहीं पर थी और अब अचानक से आ गई। और दूसरा ये भी शो किया जा रहा है कि शायद ऐसे मौके पर रिलीज़ करके इदारों को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। मज़ीद फर्दर क्या एक्शन होने जा रहा है? क्या आपका कमेंट है इस वीडियो पे? पहली चीज़ तो मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जो भी ये सवाल कर रहे हैं उनको सबसे पहले तो एक सवाल करना चाहिए कि क्या यहाँ सियासतदानों के ज़मीरों का सौदा होता है या नहीं होता। सवाल तो ये है, क्या पैसा चलता है लोगों के ज़मीर ख़रीदने पे, रिश्वतें देने पे, और वो लोग जो कि मुल्क की लीडरशिप है, यानी आपके एमपीज़ और ये जो आपके सेनेटर्स हैं, ये मुल्क की लीडरशिप है। तो जो रिश्वत दे के सेनेटर बनता है और वो जो एमपीज़ अपने ज़मीर बेचते हैं, यानी सवाल तो ये है सबसे बड़ा। और पहले अगर ये सवाल अगर लोग पूछें कि ये क्या अभी हुआ है, ये 30 साल से हो रहा है, इसमें सबको पैसा मिलता है और लीडरशिप को पैसा मिलता है। और मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे खुद पैसे की ऑफ़र आई हुई है। मुझे पहले 5 साल पहले जब हमारा सेनेट का इलेक्शन था, उन्होंने हमें पैसे की ऑफ़र की, तब मुझे पता चला कि ये तो ऊपर ये क्यों नहीं, जब एक पॉलिटिकल लीडरशिप को पता है कि पैसा चलता है, इन्होंने क्यों नहीं कोशिश की चेंज करने की? क्योंकि ये खुद पैसे बनाते हैं इसमें से। और ये जो सारी हमारी जमहूरियत की नफ़ी है, ये कौन सी जमहूरियत है कि आप पैसे बना के दे के सेनेटर बन जाए? और ये कौन से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कि पैसे लेके अपनी वोट बेचें? तो ये तो जमहूरियत की नफ़ी हो गई। और ये सवाल पूछना कि वीडियो मेरे पास थी, मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे, उन्होंने 2 ने तो मेरे पे केसेस किए होते, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। हमारा वकील जो 2 साल से जब जा रहा है अदालत में, तो वो वीडियो दिखा देता, केस ही ख़त्म हो जाता अगर मेरे पास ये होती पहले। सवाल ये नहीं है, फिर से मैं कहता हूँ, इन लोगों ने ये चोर जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं, ये जो पीडीएम के अंदर ये जो सारी अपनी चोरी बचाने के लिए यूनियन बनी हुई है, इन सारों से सवाल ये पूछना चाहिए कि जब आपको पता था 30 साल से, तो मैं तो बाद में आया हूँ, 30 साल से आपकी पार्टी पावर में है, क्यों नहीं आपने इसको रोकने की कोशिश की? प्राइम मिनिस्टर साहब, ये बताइएगा, अभी आपने जिस कादिर ने वीडियो का जिक्र किया सर, इसमें जो जिन्होंने पैसा लिया, जिन्होंने दिया, वो तो सामने आ गए। इसके नतीजे में जो सेनेटर्स मुंतखब हुए, आपने तो कल कार्रवाई की और अपने वज़ीर कानून को आपने हटा दिया, लेकिन इसके नतीजे में जो सेनेटर्स मुंतखब हुए, आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ आर्टिकल 62-63 की कार्रवाई करनी चाहिए? और साथ ही सर, इस वीडियो के आने के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने आपको उनसे सियासत सीखने का मशवरा दिया, इस पर भी कमेंट करते सर। देखें, इसमें जो ये इनकी जो लीडरशिप है, दोनों मेन पार्टीज़ की और फजलुर रहमान, ये सबको पता है कि पैसा चलता है। और फजलुर रहमान तो सबसे ज़्यादा पैसा बनाया इसने। इसकी पार्टी में तो वो सेनेटर बन गए जो जेयूआई में नहीं थे, वो बाहर से आके सेनेटर बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? सवाल तो इनके ऊपर करना चाहिए। और देखें, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सेनेट इलेक्शन आ रहा है। अब क्या हमें जब पता है कि ये पैसे की पूरी एक सियासतदानों की मंडी लगी हुई है, रेट्स फिक्स हो रहे हैं, तो क्या हमने इसी सिस्टम के तहत इलेक्शन करवाना है? जब ये दोनों पार्टीज़ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वाज़े कहा था, इनके चार्टर में लिखा हुआ है कि ओपन बैलेट होनी चाहिए। पिछली बारी ये नून लीग ने बार कहा कि जब ओपन बैलेट होना चाहिए, मैंने तायद की नून लीग के हाँ जी ओपन बैलेट होना चाहिए। आज ये क्यों पीछे हट गए हैं? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ। जब पता है, अब असल इशू ये है, सेनेट इलेक्शन बाद में तो तफ्तीश करते रहें, इशू ये है कि क्या सेनेट इलेक्शन हमने इसी करप्ट सिस्टम के ज़रिए लड़ना है या ट्रांसपेरेंसी लेके आनी, ये सारा इशू है बस। अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और हमने देखा है कि कल भी कैबिनेट ने गंदम और चीनी इंपोर्ट करने की बात की है और उसकी इजाज़त भी दी है। ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं खाने पीने की। साथ साथ हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर आपने पूरा ज़ोर लगाया, उसके नताइज तो सामने आए, लेकिन अब ज़राअत के ऊपर भी आप मीटिंग्स कर रहे हैं। सर, हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमसे कहते हैं, आप वज़ीर-ए-आज़म से बात करते हैं तो उनसे पूछे इतनी महंगाई क्यों हुई? सर, ये इस हवाले से ज़रा आवाम के जो खदशात हैं उस पर ज़रा जवाब दें। ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी।
महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है? जब रुपया गिरता है, जब डॉलर के मुनस्बत रुपया गिरता है, तो वो महंगाई बढ़नी होती है. क्यों? सारी चीज़ें जो बाहर से आप आती हैं वो महंगी हो जाती हैं. जब पीपल्स पार्टी आई 2008 में, तो तब रुपया गिरा, तब 25% रुपया गिरा, 25% तक महंगाई चली गई. आप उठा के देख लें 2008-9 में आज से बहुत ज़्यादा महंगाई हुई, क्योंकि रुपया गिरा था 25%. हमारी बारी 24.5% रुपया गिरा जब हम आए. और वो रुपया क्यों गिरता है? क्योंकि जब आपकी इंपोर्ट्स ऊपर चली जाती हैं, एक्सपोर्ट्स नीचे चली जाती हैं, डॉलर ज़्यादा मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं बजाय अंदर आने के, रुपया गिर जाता है. रुपये की डॉलर की शॉर्टेज होती है, वो डॉलर ऊपर रुपया नीचे. जब रुपया नीचे गिरता है, तेल महंगा, तेल महंगे के मतलब सारी ट्रांसपोर्ट महंगी, उसका मतलब बिजली महंगी, आधी बिजली तेल से बनती है. गैस, आधी गैस बाहर से इंपोर्ट होती है, वो महंगी. उसके बाद दालें महंगी, 70% दालें बाहर से आती है, वो महंगी. घी वो बाहर से आता है, घी महंगा. और फिर जब बाहर की कीमतें बढ़ती हैं फिर महंगी, पेट्रोल की कीमत बढ़े फिर महंगी. यानी जो महंगाई है, अगर आपका आज अल्लाह करे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो जाएं, जो बढ़नी शुरू हो गई हैं, और हम इंपोर्ट्स से ज़्यादा एक्सपोर्ट शुरू कर दें, तो हमारा रुपया मजबूत होगा, महंगाई कम हो जाएगी. सो ये याद रखें कि ये सबसे बड़ी वजह. दूसरी वजह बदकिस्मती से ये थी कि हमारी 2 बारिशें मौसम की तब्दीली की वजह से गलत टाइम पे आ गई. तो जो हमारी गंदम होनी थी अच्छी भली, वो हमारी बारहनी गंदम कम हुई. तो जब उसकी कम हुई तो इंपोर्ट करनी पड़ गई.